नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के सुविचार के साथ हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास की। लगभग इस क्लास में 30 प्रश्नों को हम शामिल करने जा रहे हैं। आज का सुविचार है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, आपका लक्ष्य जरूर हासिल होगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की। करंट अफेयर्स की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 6 सूचियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा साथियों, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा संयुक्त अरब अमीरात ने यहाँ पर घोषणा की है। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा साथियों, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दुबई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे चौथा हमारा सवाल है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा गोवा। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूपटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा 10 लाख लक्ष्य इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया गया है। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 12 मार्च। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नहीं साथियों, इसमें 12 मार्च नहीं, इसमें आपका रहेगा 14 मार्च। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे पंचायती राज वाला है। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? पहला जवाब है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये तो सही है। आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसमें दोनों ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस दो संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी यहाँ पर की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन, ट्रांस यूनियन सिविल एंड फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। नौवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। 10वां सवाल है, हाल ही में कौन सा देश पहली T20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी यहाँ पर करेगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर इसकी मेजबानी करेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। सही जवाब इसमें रहेगा 15 मार्च। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल जरूर देख सकते हैं। 12वां सवाल हमारा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से बढ़ाकर 85% यहाँ पर बढ़ाकर 2024 में कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पर ये 42.7 लाख करोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 13वां हमारा प्रश्न है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका राइट रहेगा सितारा अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये 135वां स्थापना दिवस। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की यहाँ पर रैंक दी गई है। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है 17वां, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मिशन अमृत सरोवर। आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों, ये देश विदेश की करंट अफेयर्स है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में UN80 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने किया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन्होंने किया है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, इन सभी ने यहाँ पे किया है। तो इसका सभी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की यहाँ पर घोषणा की गई है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 25%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 20वां हमारा सवाल है, हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च यहाँ पर किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नासा ने यहाँ पे किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल है, मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 6.5 रहने का अनुमान है। अगला हमारा सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 23वां हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कहा कहाँ पर अट्टुकल पोंकला उत्सव को मनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा त्रिवेंद्रपुरम में यहाँ पर इसे मनाया गया है। 24वां हमारा सवाल है साथियों, रिलायंस जियो और वन वेब के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान का करने का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 25 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा यहाँ पे साथियों 17 मार्च। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकायों की बैठक जिनेवा में आयोजित की गई। कौन सी बैठक ये पर आयोजित की गई? तो ये साथियों 253वीं यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। 27वां सवाल हमारा, हाल ही में किसने जेमा 3 AI मॉडल का अनावरण यहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गूगल ने। बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व ऑडियो विजुअल इंटरनेट शिखर सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित यहाँ पर किया गया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा सवाल है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 7 पार्क यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। 30वां सवाल है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मुख्य उपाय अपनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जगह ब्याज दरों में वृद्धि। बिल्कुल सही जवाब। आज का और हमारा अंतिम सवाल यहाँ पर रहेगा साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों, ये थे 31 सवाल। पहली बार करंट अफेयर्स की क्लास हमारे चैनल पर आई है। अब आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास आती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, इसमें देश विदेश की यहाँ पर करंट अफेयर्स आएगी साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।